नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं आपका अपना संजय मुदली आज लेकर आया हूँ कुछ ख़ास खबर। हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं, जैसे हमने सुबह बात की थी कि एचएसएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कट ऑफ जारी करने की हमने सुबह ही बताया था कि आज जारी करेगा। तो दोस्तों, एचएसएससी के द्वारा कट ऑफ जारी कर दी गई है। तो कट ऑफ कैटेगरी वाइज जारी की गई है। तो जो कट ऑफ है वो इस प्रकार है, जैसे कि ग्रुप नंबर 7 कैटेगरी नंबर 102 फॉरेस्ट रेंजर की ये पोस्ट है। इसके अंदर जनरल के अंदर ये 76 पर गई है, एससी के अंदर 69 पर, बीसीए के अंदर 74 पर, बीसीबी के अंदर 76 पर, ईडब्ल्यूएस के अंदर 76 पर, ईएसएम जनरल के अंदर गई है 41 पर, ईएसएम एससी के अंदर गई है 40 पर, ईएसएम बीसीए की गई है 43 पर और ईएसएम बीसीबी की गई है 42 पर। उसके बाद है ग्रुप नंबर 12 की है ये पोस्ट, जो कैटेगरी नंबर 140 के अंदर है, जिसका नाम है फायर स्टेशन ऑफिसर। तो जनरल के अंदर काफ़ी कम गई है, 50 पर जनरल की लिस्ट है, 44 पर लिस्ट है एससी की, बीसीए की जो लिस्ट है वो 49 पर गई है, बीसीबी की जो लिस्ट है वो 42 पर गई है, ईडब्ल्यूएस की जो लिस्ट है वो 57 पर गई है। और उसके बाद है एनईसी का मतलब है नो एलिजिबल कैंडिडेट। इसके अंदर ईएसएम जनरल कैंडिडेट जो हैं वो एलिजिबल नहीं है। उसके बाद है ईएसएम एससी की लिस्ट, जो जेड का मतलब है जीरो वैकेंसी। जो इसके अंदर जीरो वैकेंसी है, इसके अंदर इनकी कोई भी पोस्ट नहीं है, लेकिन ये अगर जनरल का क्राइटेरिया अगर पूरा करते हैं तो ये जनरल में फ़ाइट कर पाएंगे। जो क्योंकि इसके बारे में हमने पहले ही बात की थी, जो एचएसएससी के चेयरमैन हैं भोपाल सिंह खत्री जी, उन्होंने बताया था कि जो कैंडिडेट जनरल अगर उनकी कोई वैकेंसी नहीं है और वो जनरल कैटेगरी का क्राइटेरिया पार करते हैं तो वो जनरल में फ़ाइट कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद है ईएसएम बीसीए, इसके अंदर भी जीरो वैकेंसी है, ईएसएम बीसीबी की भी जीरो वैकेंसी है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 24 की, जिसके अंदर कैटेगरी नंबर 201 है सब फायर ऑफिसर। उसके अंदर जनरल के जो लिस्ट गई है वो 50 पर, एससी की जो लिस्ट गई है वो 43 पर, बीसीए की जो लिस्ट गई बीसीबी की जो लिस्ट गई है 43 पर, ईडब्ल्यूएस की जो लिस्ट गई है 44 पर, ईएसएम जनरल की जो लिस्ट गई है वो 40 पर और ईएसएम एससी जो कैंडिडेट है इसके अंदर नो एलिजिबल नहीं है। ईएसएम बीसीए का कैंडिडेट भी एलिजिबल नहीं है। ईएसएम बीसीबी जो कैंडिडेट है उसकी लिस्ट 40 पर गई है। उसके बाद हम बात करते हैं 4 नंबर पर, ग्रुप नंबर है 30, कैटेगरी नंबर है 243, फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की ये पोस्ट है। इसके अंदर जनरल की जो लिस्ट गई है वो जो उनका क्राइटेरिया था उस पर गई है, क्योंकि इसके अंदर जो कैंडिडेट है वो कम है और वैकेंसियाँ ज़्यादा हैं, तो इसलिए इसकी लिस्ट काफ़ी नीचे गई है। जनरल के लिए 47.5 पर है, एससी के लिए 48 पर है, बीसीए के लिए 48 पर है, बीसीबी के लिए 39 पर है। इसके अंदर ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट नहीं अप्लाई, इसके अंदर एलिजिबल नहीं है। ईएसएम जनरल कैंडिडेट भी एलिजिबल नहीं है, ईएसएम एससी कैंडिडेट भी एलिजिबल नहीं है, ईएसएम बीसीए कैंडिडेट भी एलिजिबल नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं कैटेगरी ग्रुप नंबर 30, कैटेगरी नंबर 244 एंड 245, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर एंड फायरमैन की ये पोस्ट है। इसके अंदर जनरल की जो लिस्ट गई है वो 43 पर, एससी की जो लिस्ट गई है वो 46 पर और बीसीए की जो लिस्ट है वो 53 पर, बीसीबी की और ईडब्ल्यूएस की 53 पर है। उसके बाद ईएसएम जनरल की 46 पर है और ईएसएम एससी की 46 पर है, ईएसएम बीसीए की 43 पर है और ईएसएम बीसीबी की 38 पर लिस्ट गई है। तो उसके बाद आगे बात करते हैं ग्रुप नंबर 45 के अंदर जो कैटेगरी नंबर 295 थी डिप्टी रेंजर की पोस्ट है, उसके लिस्ट काफ़ी हाई गई है। उसका कारण ये रहा क्योंकि वैकेंसियाँ कम थी और कैंडिडेट ज़्यादा थे, इसलिए उसकी जो लिस्ट गई है जनरल के लिए 82 पर गई है, एससी के लिए 78 पर गई है,
BCA के लिए 82 पर गई है, BCB के लिए 82 पर गई है और EWS के लिए 82 पर गई है। उसके अंदर ESM जनरल कैंडिडेट की कोई वैकेंसी नहीं है, ESM SC कैंडिडेट की भी कोई वैकेंसी नहीं है, ESM BCA के अंदर कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता है और ESM BCB के अंदर 0 वैकेंसी है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 56 की, जिसके अंदर कैटेगरी नंबर 320 है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल मेल की है। इसके अंदर जो लिस्ट गई है वो 80 पर गई है SC जनरल के लिए, SC के लिए 75 पर गई है, BCA के लिए 80 पर गई है, BCB के लिए 80 पर गई है और EWS के लिए 72 पर गई है। उसके अंदर ESM जनरल के लिए 0 वैकेंसी है, 72 पर गई है और ESM SC के लिए 39 पर गई है और ESM BCA के लिए 40 पर गई है और ESM BCB के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 56 की, कैटेगरी नंबर 321 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल फीमेल के लिए। जो इसकी लिस्ट गई है दोस्तों, जनरल के लिए 80 पर गई है और SC के लिए इसके अंदर कोई पोस्ट नहीं है। अगर कोई कैंडिडेट जनरल का क्राइटेरिया पार करता है तो वह इसमें अप्लाई कर पाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं BCA की जो लिस्ट गई है 80 पर गई है, BCB और EWS की 80 पर गई है। उसके बाद ESM जनरल, ESM SC, ESM BCA, ESM BCB की कोई भी वैकेंसी नहीं है। उसके बाद ग्रुप नंबर 56 के ही अंदर कैटेगरी नंबर 325 एंड 337, उसके अंदर जो पोस्ट का नाम है वो है कंपनी कमांडर एंड प्लेटन कमांडर। उसके अंदर जो जनरल की जो लिस्ट गई है वो 63 पर गई है, SC के लिए वो 55 पर है, BCA के लिए 63 पर है, BCB और EWS के लिए भी 63 पर है। और उसके बाद ESM जनरल, ESM SC, ESM BCA, ESM BCB के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। जिनके अंदर Z और B लिखा हुआ है उसका मतलब 0 वैकेंसी है। अगर ये जनरल का क्राइटेरिया अगर पूरा करेंगे तो ये उसके अंदर फाइट कर सकते हैं। उसके बाद है ग्रुप नंबर 57 की एक पोस्ट है, ये है कैटेगरी नंबर 376 फॉरेस्टर की है। इसके अंदर जनरल के लिए लिस्ट गई है 76 पर और SC के लिए लिस्ट गई है 73 पर, BCA के लिए गई है 76 पर, BCB के लिए 76 पर, EWS के लिए 67 पर और ESM जनरल के लिए 70 पर लिस्ट है, ESM SC के लिए 59 पर है और ESM BCB के लिए 67 पर है और ESM BCA के लिए 59 पर है। उसके बाद है दोस्तों कैटेगरी उस ग्रुप नंबर 57 का ही है, ये है कैटेगरी नंबर 381। इसके अंदर है फीमेल वार्डर की थी। उसके अंदर जो लिस्ट गई है फीमेल के लिए जनरल के लिए 73 यानी कि 73, SC के लिए 67 और BCA के लिए 73, BCB के लिए 73 और EWS के लिए 73। उसके बाद ESM जनरल के लिए काफ़ी नीचे गई है 45, ESM SC के लिए गई है 40, ESM BCA के लिए गई है 40 और ESM BCB के लिए गई है 46 पर। तो दोस्तों और लास्ट है ग्रुप नंबर 57 की ही कैटेगरी नंबर 382 मेल वार्डन की, ये है। इसके लिए जनरल की लिस्ट गई है 66 पर, SC के लिए 63 पर, BCB के लिए 66 पर, EWS के लिए 66 पर और ESM जनरल के लिए 38 पर, ESM SC के लिए 38 पर, ESM BCA के लिए 38 पर और ESM BCB के लिए 38 पर। तो दोस्तों आज जो सुबह ही बात हुई थी, बताया गया था कि अखबार में भी कि आज के लिए PMT के लिए शेड्यूल जारी करेगा, तो उन्होंने लिस्ट जारी कर दी है PMT की कि कितने पर किस कैंडिडेट का कट ऑफ लगी है। तो जैसे ZB का मतलब 0 वैकेंसी था, तो इसके अंदर इन्होंने बताया है नो कैंडिडेट फ्रॉम दिस कैटेगरी हैविंग मोर स्कोर दैन जनरल कैटेगरी कट ऑफ। तो वही बात है कि जिसका इसके अंदर जो वैकेंसी नहीं है, अगर किसी कैंडिडेट का जनरल कैटेगरी के बराबर या उससे ज़्यादा स्कोर होता है तो वह इसमें एलिजिबल होगा। और NEC का मतलब है नो
एलिजिबल कैंडिडेट। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।